सो स्टूडेंट, स्क्रीन के ऊपर आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको वाइवा में आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला, व्हाट इज़ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड डायोड। व्हाई इट इज़ कॉल्ड डायोड। तो इसको डायोड क्यों बोला जाता है, डायोड नाम कहाँ से आया, ये आंसर बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो दो टर्मिनल से बना होता है। एक टर्मिनल जो है उसको बोलते हैं कैथोड और दूसरा टर्मिनल जो है उसको बोलते हैं हम एनोड। तो क्योंकि ये एनोड और कैथोड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, इन दोनों से मिलकर इसका नाम जो आया है वो है डायोड। ठीक है, तो अब आपको ये लगेगा कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। तो हम जानते हैं ये इसका सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। तो आप इसको कैथोड बोल सकते हैं और इसको एनोड बोल सकते हैं। ऐसे केमिस्ट्री की तरह फिज़िक्स में कुछ फिक्स नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को ही एनोड बोला जाए या नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोला जाए। केमिस्ट्री में ये चीज़ फिक्स होती है, लेकिन फिज़िक्स में ये चीज़ फिक्स नहीं होती। पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि इसको डायोड क्यों बोला जाता है। सो वी हैव सीन हियर कि इसको डायोड क्यों बोला जाता है, इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको डायोड क्यों बोलते हैं ये तो हमने जाना, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये इनमें से जो डायोड में एक पी टाइप मटेरियल यूज़ होता है और दूसरा एन टाइप मटेरियल। तो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से बनकर जो है डायोड बनता है। अब आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ बता दूं, शायद ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। उनको क्या लगता है कि एक टुकड़ा पी टाइप मटेरियल का होता होगा और दूसरा टुकड़ा एन टाइप मटेरियल का, उसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ देते होंगे और डायोड बन जाता होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली कैसे ये चीज़ मतलब ये कैसे बनता है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, लाइक डायोड के केस में क्या होता है कि एक तरह से एक जैसे लाइक हमारे पास कोई वेफर है, सेमीकंडक्टर वेफर बोलते हैं, वो है। ठीक है, इतना सा कोई टुकड़ा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पी टाइप मटेरियल को हमने अलग से बनाया और एन टाइप को अलग से बनाया और दोनों को जोड़ दिया। ऐसे बिल्कुल भी डायोड नहीं बनता है। एक ही वेफर के एक हिस्से को पी टाइप बनाया जाता है और दूसरे हिस्से को एन टाइप बनाया जाता है। और मतलब यहाँ पर कोई बाद में उनको जोड़ा नहीं जाता, ये चीज़ एक ही वेफर के ऊपर बनता है। मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अलग अलग दो टुकड़े हैं, एक पी टाइप है और दूसरा एन टाइप है, इनको आके अलग अलग से पहले हमने बनाया और फिर हमने जोड़ा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। एक ही वेफर के पीस के ऊपर दोनों मटेरियल जो है वो बनाए जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि पी और एन तो पी टाइप मटेरियल कैसे बनता है और एन टाइप मटेरियल कैसे बनता है। तो हमने ये तो जाना कि एक ही सेमीकंडक्टर, ये देखिए, या तो ये सिलिकॉन होगा या फिर ये जर्मेनियम होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों मोस्ट पॉपुलर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हैं। और हम जानते हैं कि सिलिकॉन का जो नंबर है वो है 14। मोस्टली जो है सिलिकॉन यूज़ होता है। तो कैसे इसको बनाया जाता है, डायोड जो है उसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, पी टाइप मटेरियल, जैसे ये पूरा वेफर जो है, ये पूरा जो पीस है वो एक सिलिकॉन वेफर है। तो अब हम क्या करेंगे कि पी टाइप मटेरियल, यानी कि एक क्वेश्चन भी है कि पी टाइप मटेरियल या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। तो पी टाइप के लिए क्या करेंगे, इसमें ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। ओके, नाम याद रखना है आपको, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, जिसका एक पॉपुलर एग्जांपल है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की डोपिंग की जाएगी इसके अंदर, यानी कि एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी इस पीस के अंदर ऐड की जाएगी। तो एक साइड जो है ये पी साइड तो इसकी बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट, हाउ एन साइड इज फॉर्म। तो पी टाइप तो बन जाएगा, लेकिन एन टाइप कैसे बनाएंगे। तो अगेन इसी सिलिकॉन मटेरियल में एक पेंटावेलेंट, जैसे हमने ट्राईवेलेंट ऐड करके पी टाइप मटेरियल बनाया, तो एन टाइप मटेरियल के लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी। पेंटावेलेंट का एक पॉपुलर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस।
तो फॉस्फोरस को इस हिस्से में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पीस बन जाएगा एन टाइप, और इससे जो ये बनेगा वो हमारा डायोड होगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि यहाँ तक आपको समझ में आया और ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन। अब बारी आती है कि डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर, ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो आइए इसी डायोड के केस में ही समझते हैं कि व्हाट इज़ डिप्लेशन लेयर एंड व्हाट इज़ पोटेंशियल बैरियर। तो डिप्लेशन लेयर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगेन आ जाते हैं इस पिक्चर पर, डायोड कैसे बनता है उसके ऊपर। एक हिस्से को हमने पी टाइप बनाया ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके, दूसरे हिस्से को हमने एन टाइप बनाया पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करके। ठीक है, अब होगा क्या कि एक और चीज़ भी आपको बताएं मैं यहाँ पर कि पी टाइप जो होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, आप वर्ड याद रखना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि सबसे ज़्यादा चार्ज कैरियर क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है हॉल्स जो है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। और अगर कोई पूछे कि एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसमें जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमने देखा। अब ये हो जाएगा पी सेक्शन और ये हो जाएगा एन सेक्शन। तो पहला आंसर हम ये फाइंड करेंगे कि डिप्लेशन लेयर क्या है। डिप्लेशन लेयर जो आपने हमें अभी वर्ड देखा, तो देखिए इस तरह से हमें एक ही चिप पर पी और एन टाइप मटेरियल को फॉर्म करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव कर जाएंगे और यहाँ से जो हॉल है वो इस तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर एक लेयर बन जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा थिन लेयर बन जाएगा, इसको जानते हैं हम डिप्लेशन लेयर। और क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर बन जाएगा, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन यहाँ पर होल्स हैं, तो ये एरिया जो है थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ये एरिया थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो एक तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, डिप्लेशन लेयर का हम अलग से ही एक बनाते हैं। तो ये एक हिस्सा जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा और एक हिस्सा नेगेटिव बन जाएगा। और हम जानते हैं जहाँ पर भी ये पोटेंशियल डिफरेंस, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड क्या है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये बैरियर में क्रिएट हो जाता है डिप्लेशन लेयर के बीच में, इसको जो है हम पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। उसके अलावा भी एक क्वेश्चन ये है कि बहुत पॉपुलर जो है, एक तो है हम सिलिकॉन का डायोड बनाते हैं। ठीक है, एक जो है वो सिलिकॉन से पीएन जंक्शन डायोड बनता है, और दूसरा जो है वो है जर्मेनियम से बनता है। तो सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है दैट इज़ 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है दैट इज़ 0.3 वोल्ट। तो ये आपको याद रखना है कि ये इनके पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड को एक और नाम से भी जाना जा सकता है, इसको जंक्शन डायोड भी बोला जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें एक जंक्शन फॉर्म होता है। इसको एक और नाम यानी कि जंक्शन डायोड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसकी बायसिंग कितनी तरह से होती है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि बायसिंग क्या है। तो बायसिंग में क्या हो जाएगा कि देखिए, जैसे कि सपोज ये एक बैटरी है और ये सर्किट में ये इसका पी टाइप मटेरियल हिस्सा और ये एन टाइप। अब क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल को एन से कनेक्ट किया है, ये जो है बन गया, अभी ये कंडीशन आ गई, यानी कि प्लस को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन के साथ। ये जो कंडीशन हम जानते हैं इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस। और अगर इससे उल्टा थोड़ा हम सोचें, लाइक कि नेगेटिव टर्मिनल जो है उसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया बैटरी के, और पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, यानी कि पी जो है यहाँ पर, ये जो पी है, ओके, इसको हमने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से। आप देख सकते हैं कि पी का कनेक्शन नेगेटिव से हुआ है और एन का पॉजिटिव से हुआ है। अगर ये कंडीशन कभी देखने को मिलती है, ये बायसिंग हम करते हैं, तो इसको हम जानते हैं रिवर्स बायस से। और आपको ये दोनों मोड में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स
जो है वेरीफाई करनी रहती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड बायस का आइडियल सिचुएशन या आइडियल डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस के लिए जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल केस में इट इज़ ज़ीरो, लेकिन आइडियल सिचुएशन हर बार प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलती, तो हम नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ये बोल सकते हैं। और यही इसी तरह का क्वेश्चन आपको जिस तरह से फॉरवर्ड बायस के लिए पूछा गया रेजिस्टेंस का वैल्यू, उस तरह से रिवर्स बायस में भी आइडियल अगर रिवर्स बायस के लिए पूछें तो रिवर्स बायस का आइडियल रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है। ओके, इन केस ऑफ रिवर्स बायस इट इज़ इनफाइनाइट। लेकिन अगेन ये आइडियल केसेस देखने को नहीं मिलते, तो आप बहुत बोल सकते हैं कि ये जो है वो है मेगा ओम की रेंज का, इसको आप मेगा ओम की रेंज का बोल सकते हैं। दूसरा ये कि फॉरवर्ड बायस में करंट की रेंज क्या है और रिवर्स बायस में करंट की रेंज क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ करंट इन फॉरवर्ड बायस, करंट की रेंज। तो करंट की रेंज फॉरवर्ड बायस के लिए है मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब हो जाता है 1 × 10⁻³ एम्पियर। एम्पियर हम जानते हैं करंट मेजर करने के लिए एक यूनिट है। ऐसी ही चीज़ आपको रिवर्स बायस के लिए भी पूछी जाएगी। तो रिवर्स बायस में जो करंट की रेंज है वो है 1 माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर हो जाता है 10 माइक्रो एम्पियर, मतलब 1 माइक्रो एम्पियर हो जाता है 1 × 10⁻6 एम्पियर। तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस का करंट वैल्यू जो है वो रिवर्स बायस की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो वाइवा वॉइस में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें या फिर हमें मेल कर सकते हैं। वी विल श्योरली prepare video over this.